गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार, दित्य वंदन राम जी, जिन मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराई। सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखो न जाए। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, प्रणाम सा। अभी तक हमने अमर लोक के मार्ग में आने वाले 12 कमल का सामान्य परिचय समझा और कंठ कमल की अनुभूतियों को समझने का प्रयास किया। अभी हृदय कमल को समझने का प्रयास है, जिसमें अभी तक समझा है कि मनुष्य शरीर में अमर लोक के मार्ग में आने वाला दूसरा कमल हृदय कमल है। इसका स्थान कंठ कमल से 6 अंगुल नीचे है। 8 पंखुड़ी का कमल है। कंठ से 2 गुना तेज है, यानी कि 8 सूर्य के तुल्य ज्ञान का प्रकाश यहाँ हृदय स्थान पर बताया। महादेव और पार्वती का स्थान है, साच और मन का घर है। साखी के आधार से हमने समझा कि रसना राम रटिया एक मासा, जब हृदय में भया प्रकाशा। रसना से 1 महीने तक राम राम रटा, तब शब्द कहाँ आया? हृदय स्थान पर आया। और हृदय स्थान की अनुभूतियों के बारे में भी हमने समझा। हृदय में फरफर हुआ, शब्द समागम माए, सुन सिस तू सुख राम कहे, हियो भर भर जाए। इमृत बूंदा प्रेम फुआरा, हृदय हौद भरी जे। सुख की लहरिया हंसा झूले, तो मेरा सतगुरु रीजे। तो हृदय स्थान पर अत्यधिक प्रेम आता है, ये हमने समझा। और हृदय सुन हरिजन वासा, कलिया सूर 8 प्रकाशा। प्रेम हिलोला आत्म जागी, नौ तत देह रटे लिव लागी। हृदय सुन हरिजन वासा, कलिया सूर 8 प्रकाशा। प्रेम हिलोला आत्म जागी, नौ तत देह रटे लिव लागी। हृदय सुन पर हरिजन का वास है, वहां 8 सूर्य का प्रकाश है, 8 पंखुड़ियों का कमल है। प्रेम हिलोला आत्म जागी, कैसे जागी? जीवात्मा ऐसे वातावरण में जागृत अवस्था में नौ तत देह रटे लिव लागी,
9 तत्वों की देह से राम राम रटन की लिव लग गई, ध्यान में मग्न हो गई। 9 तत्व हम कहें तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 9 तत्वों की देह जो वासनिक सुखों में लिप्त थी, तो वृत्तियां पलटकर कैसी हो गई? 9 तत्व की देह सुमिरन में लग गई, 9 तत्व देह रटे लिव लागी। और ये भी हमने समझा, देह में देह सूरत में सूरत, हृदय बीच मंडी एक मूरत। देह में देह सूरत में सूरत, हृदय बीच मंडी एक मूरत। 5 तत्वों की देह, देह में देह, 5 तत्वों की देह है हमारी, इसमें 9 तत्वों की देह समझ में आने लगी। जो जीवात्मा 5 वासनिक सुखों को लेने के अधीन थी, वही जीवात्मा की सुरती 9 तत्वों के आधार से शब्द के सुख लेने की लिव लग जाती है। 9 तत्व देह रटे लिव लागी, लिवना लग जाती है। और हमने ये भी समझा, हंस लवलीन प्रेम जल भीना, मगन भयाजू जल मीना, चाले बैल भरीजे ताली, सींचे कवल सुरत वनमाले। तो हंस लवलीन प्रेम जल भीना, इसमें हमने समझा कि एक मगन भयाजू जल मीना, जल में जैसे मछली कैसे हो जाती है? मगन हो जाती है, वैसे ही हंस कैसे हो गया? लवलीन हो गया, प्रेम जल भीना। और दूसरा दृष्टांत हमने देखा, एक तो मछली पानी में कैसे प्रसन्न होती है, और दूसरा चाले बैल भरीजे ताली, सींचे कवल सूरत बनवाली। जैसे खेत में पानी पूरे खेत में पहुंचता है और खेत हरा भरा होता है, तो वो माली उसको देखकर कैसे प्रसन्न होता है, वैसे ही ये हृदय रूपी क्यारी में फूल खिलने पर, इस 8 पंखुड़ी के कमल खिलने पर अंतरात्मा कैसी हो जाती है? गदगद हो जाती है कि जिसका वार पार नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमने पूर्व की सत्संग में समझा था। आज और आगे गुरु महाराज के साखी शब्द के आधार से समझने का प्रयास करते हैं। हमने समझा 8 पंखुड़ी का कमल हृदय स्थान पर बताया है। तो आगे गुरु महाराज साखी में बताते हैं, श्याम श्वेत जरदी रंग बीचे, हरिया वरण पाख के नीचे, अष्टा पाख वरण है लाली, देखा कवल भई कुसलाई। हरिया वरण पाख के नीचे कैसे बताया? श्याम श्वेत जर्दी रंग बीचे। गुरु महाराज ने बताया कि हृदय कमल के मध्य का रंग काला है, सफेद है और पीला है। श्याम श्वेत जर्दी रंग बीचे, हरिया वरण पाख के नीचे, और पंखुड़ियों के नीचे का रंग कैसा है? हरिया यानी हरा है। पांख वरण है लाली, इसकी 8 पंखुड़ियों का रंग कैसा है? लाल है। देखा कमल भई कुसलाई, ऐसा कमल देखकर जीवात्मा कैसे हो रही है? खुश हो गई। तो ये भाषांतर के आधार से हमने समझा, विवेचन के आधार से समझने का प्रयास करते हैं। भाषांतर राधा किशन जी सेठ साहब का है और विवेचन अनेकों संतों के अनुभव के आधार से है।
पांच तत्वों के कैसे रंग हैं? 5 रंग हैं। 5 तत्वों के 5 रंग हैं। इन तत्वों के ज्ञान अर्थात परख के माध्यम से स्थान विशेष के रंग और उस स्थान के कंवल के रंगों को उस स्थान पर ध्यान करते करते समझने लगते हैं। कैसे समझने लगते हैं? 5 तत्वों के रंग और इन तत्वों के ज्ञान अर्थात परख के माध्यम से स्थान विशेष के रंग और उस स्थान के कमल के रंगों को उस स्थान पर ध्यान करते करते समझने लगते हैं। हृदय स्थान के 8 पंखुड़ियों के पेड़, तना और डंडी का रंग कैसा है? काला है। सुरती हृदय कमल के मध्य में शब्द की अनुभूति ले रही है। हृदय कमल के मध्य में शब्द की अनुभूति ले रही है सुरती। इसीलिए इस आकाश तत्व के प्रतीक शब्द के सुख के कारण इसके पेड़, तना और डंडी का रंग कैसा बताया? काला वर्णन किया है। इस कमल के मध्य में बीज वाले भाग के बीजों के ऊपर के कवच का रंग बताया है सफेद। और ठंडक की अनुभूति होने के कारण इसको जल तत्व का प्रतीक वर्णित है। इसीलिए इसका रंग कैसा है? सफेद है। और बीज जिस पर स्थित है उसे पृथ्वी वर्णन किया है। इसीलिए इसे पीले रंग का बताया है। और आती जाती श्वासा की अनुभूति, श्वास कहाँ से लेते हैं? नाक से कंठ और हृदय होते हुए नाभि तक श्वासा जा रही है। तो हृदय स्थान के चारों ओर से वायु वेग के साथ नाभि तक चल रही है, जिसका रंग कैसा? हरा होता है। सुरती के आधार से इस वायु का प्रवाह समझ में आ रहा है। इस वायु का टकराव हृदय स्थान पर हो रहा है। इसीलिए इस 8 पंखुड़ियों वाले कमल की पंखुड़ियों के नीचे हरा रंग वर्णित है। और हृदय स्थान पर स्फूर्ति और तेज की अनुभूति हो रही है। राम राम सुमरन की गति बढ़ गई, नाम जल्दी जल्दी आने लगे। और ऐसे तेज के कारण इसकी पंखुड़ियों का रंग कैसा वर्णित किया है? लाल वर्णित किया है। जीवात्मा सुरती के माध्यम से ऐसे आकलन और परीक्षण कर रही है। शरीर में खुशी की लहरें चल रही है। जीवात्मा को खुशहाली की अनुभूति हो रही है। यहाँ पहुंचने पर साधक का कंठ स्थान से 2 गुना भाग्य उदय हो गया, अर्थात 8 पंखुड़ी का कमल खिल गया। तो हमने समझा, श्याम सेत जर्दी रंग बीचे, हरिया वरण पांख के नीचे, अष्टा पांख वरण है लाली, देखा कमल भई कुसलाई। तो ये 5 तत्वों के 5 रंग हैं। जैसे आकाश तत्व का काला, जल तत्व का सफेद, पृथ्वी तत्व का पीला, वायु का हरा और अग्नि का लाल। इन तत्वों के कैसे समझा? ज्ञान अर्थात परख से स्थान विशेष के रंग और उस स्थान के कमलों के रंग और उस स्थान को ध्यान करते करते समझने लगते हैं। सुरती हृदय कमल के की अनुभूति ले रही हैं, तो वो वहां के रंगों को धीरे धीरे हम स्थान विशेष की अनुभूति लेते लेते उस स्थान के उस कमल के रंगों को समझने लगते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कौन कौन से रंग हैं। तो आगे और समझते हैं इसी को।
गुरु महाराज साखी के आधार से समझा रहे हैं। दीर्घ पेड़ पाखड़ी लघुता, हृदा कंठ कमल की जुगता, घट फेरे चक्री की नाई, पल पल रोज कमल विगसाई। दीर्घ पेड़ पाखुड़ी लगता, हृदय कंठ कमल की झुकता, घट फेरे चक्री की नाई, पल पल रोज कमल विकसाई। तो भाषांतर के आधार से हृदय कमल का पेड़ बड़ा है। दीर्घ पेड़, पेड़ कैसा है? दीर्घ है, बड़ा है। पाखुड़ी लगता, लघुता, और पाखुड़ी कैसी है? छोटी है। हृदय कंठ कमल की झुकता, जैसे जीवात्मा कैसी थी? युक्ति के साथ हृदय कंठ कमल की झुकता। जीवात्मा जैसे युक्ति के साथ कंठ स्थान पर बैठी थी, वैसे के वैसे हृदय स्थान पर युक्ति के साथ अनुभव ले रही हैं। घट फेरे चक्री की नाई, 9 तत्व का घट अर्थात 9 तत्व लिंग शरीर चक्री की भांति क्या कर रहा है? फेरे लगा रहा है। पल पल रोज कमल विकसाई, जीव प्रतिदिन पल पल इस कमल पर प्रफुल्लित हो रहा है। विवेचन के आधार से हम समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ पेड़ पाखुड़ी लगता, हृदय स्थान के 8 पाखुड़ियों के कमल का पेड़ यानी कि तना कैसा है? बड़ा है। इस कमल के पेड़ का तना कंठ से हृदय तक प्रतीत हो रहा है। कंठ से कहां तक? हृदय तक प्रतीत हो रहा है। इसीलिए कैसा बताया? बड़ा है। तेज अर्थात अग्नि का प्रभाव कंठ स्थान की तुलना में कैसा है? कम है। शायद इसीलिए पंखुड़ियों को कैसा वर्णन किया है? छोटा वर्णन किया है। दीर्घ पेड़ और पंखुड़ियां लघुता। पंखुड़ियां कैसी है? लघुता, यानी पंखुड़ियां छोटी बताई है। हृदय कंठ कमल की झुकता, जैसे जीवात्मा कंठ स्थान की तुलना बताई है हृदय स्थान की और कंठ स्थान के। जैसे जीव, ये जीवात्मा 5 तत्वों के शरीर में कंठ स्थान पर युक्ति के साथ बैठकर सभी स्वाद की अनुभूति ले रही थी। जैसे हम कहते हैं 4 पांख का कमल कंठा पर राम रटन धुन लागी, ज्या में जीव जुगत कर बैठो, सर्व स्वाद रस पागी। तो यहाँ जीवात्मा कैसी बैठी थी? 5 तत्वों के शरीर में कंठ स्थान पर युक्ति के साथ बैठकर सभी स्वादों की अनुभूति ले रही थी। वैसे ही हृदय स्थान पर 9 तत्व के लिंग शरीर में युक्ति के साथ, 9 तत्व लिंग शरीर में युक्ति के साथ मन, बुद्धि, शुद्धि और सुरति से जगत में लिप्त थी। मन, बुद्धि, शुद्धि और सुरति से ये कहाँ लिप्त थी जीवात्मा? जगत में लिप्त मिली। 5 वासनाओं यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ऐसे 5 वासनाओं में लिप्त मिली। मन इन वासनिक इच्छाओं से ओतप्रोत, मन कैसा था? इस वासनिक इच्छाओं से पूरा ओतप्रोत संकल्प विकल्प में बाहर भटक रहा था। सदगुरु ने ऐसा भेद बताया कि ये मन कहाँ लग गया? आती जाती सांसों में लग गया। इस प्रकार बाहर भटकना छोड़कर अंदर कंठ और फिर हृदय सुन पर आने लगा। बुद्धि मन की इच्छाओं का निर्णय करने में सक्षम है। बुद्धि क्या है? बुद्धि सक्षम है कि मन की इच्छाओं का वो निर्णय कर सके। फिर भी मन के अधीन होकर, ये बुद्धि किसके अधीन हो गई?
मन के अधीन होकर बुद्धि ज्ञान की आंखें बंद करके अर्थात अज्ञान के वशीभूत होकर, बुद्धि अज्ञान के वशीभूत होकर वासनिक इच्छाओं को भरपूर ले रही थी। सदगुरु के वचन सुनकर ज्ञान की दृष्टि खुल गई और अब ये बुद्धि क्या करने लगी, शब्द की रीति परखने लगी और शुद्धि इन वासनिक सुखों को लेने में लिप्त होकर आदि हो गई। और शुद्धि भी क्या हो गई, इन वासनिक सुखों को लेने में लिप्त होकर इसकी आदि हो गई थी। इस शुद्धि को चित्त भी कह सकते हैं हम, जो वासनिक सुख लेते लेते इनसे पड़ने वाले महा दुख को न समझते हुए इन दुख के कारण वासनिक सुखों के अधीन हो गई थी। इसका स्वभाव कैसा हो गया था, वासनिक सुख लेने का हो गया था। पर सदगुरु के वचन के प्रभाव से जब राम राम से प्रीति हुई तो शब्द रूपी अमृत का पान किया। अब इसे शुद्धि आई अर्थात चित्त की वृत्तियां पलट गई और घट में अर्थात शरीर में सुख लेने को आतुर होने लगी। अहंकार के वशीभूत होकर जीवात्मा इन 5 वासनाओं के संग रहते रहते कैसे हो गई थी, मन के अधीन हो गई थी। इसको जगत के दृष्टांत से अगर समझें, ये गुरु महाराज ने क्या बताया कि अहंकार से वशीभूत होकर जीवात्मा जीवात्मा कैसे हो गई, अहंकार के वशीभूत होकर इन 5 वासनाओं के संग रहते रहते 5 वासनाओं के संग रहते रहते मन के अधीन हो गई। अगर इसको हम एक दृष्टांत जगत के दृष्टांत से समझें तो अहंकार के कारण मन के अधीन अहंकार के कारण मन के अधीन जीव स्वयं को जैसा समझता है वैसे ही वासनिक सुखों की ओर जाता है। जैसे ये जीव अपने आप को क्या समझने लग जाए, साहूकार समझता है, तो वो सुख किस में ढूंढेगा, धन में सुख ढूंढता है। और यदि राजा समझता है तो राजा क्या करता है, युद्ध में और जीत को ही सच्चा सुख जानता है। और ये जीव जैसा अपने आप को समझता है उसी के अनुसार सुखों के साधन में अपना बल लगाता है। और सदगुरु के भेद से जब घट के अंदर सुखों की इसी युक्ति से कंठ के बाद हृदय पर लेता है तो उसका क्या होता है, अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है और ज्ञान वैराग्य आने लगता है। जैसे कंठ पर जीव युक्ति की दिशा और दशा पलटकर बाहरी भटकाव को छोड़कर 5 तत्वों के शरीर में शब्द सुख लेने लगा, वैसे ही हृदय स्थान पर पहुंचने पर वैसे ही युक्ति के साथ 9 तत्वों के घट में अर्थात शरीर में क्या करने लगा, शब्द सुख लेने लगा। हृदय कमल की रीति को चक्री के दृष्टांत से भी समझाया है। घट फेरे चक्री की नाई, क्या बताया, घट फेरे चक्री की नाई। जैसे एक बालक होता है, वो बालक क्या करता है, धागे के आधार से बालक धागे के आधार से चक्री को घुमाता है तो उसका मन क्या होता है, उस घूमती हुई चक्री पर आ जाता है। वैसे ही जैसे बालक चक्री को घुमाता है तो उसका मन उस घूमती हुई चक्री पर आ जाता है, वैसे ही आती जाती श्वासा में लिवबद्ध भजन होने लगता है। तब 9 तत्व का लिंग शरीर हृदय स्थान में फेरा लगाने लगता है। ये 9 तत्व का जो लिंग शरीर है वो हृदय स्थान में फेरे लगाने लगता है। मन पलट पलट कर बाहर से घट में हृदय स्थान पर फेरा लगाता है अर्थात बार बार हृदय स्थान पर आने लगता है। और बार बार हृदय स्थान पर आने पर घट फेरे चक्री की नाई, पल पल रोज कमल बिकसाई। और ऐसे हृदय कमल पर सुरती लगाते लगाते
शब्द का सुख लेते लेते प्रतिदिन पल पल जीवात्मा कैसे होती है? प्रफुल्लित होती है, प्रसन्न होती है। पल पल रोज कमल बिकसाई, और दिन दुगना और रात चौगुना आनंद ही आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा, दीर्घ पेड़ पाखुड़ी लगता। पेड़ दीर्घ है हृदय स्थान पर, और पाखुड़ी कैसी है? छोटी है। क्यों है छोटी? तो वो भी हमने समझा कि अग्नि का प्रभाव कंठ स्थान पर ज्यादा था और कंठ स्थान की तुलना में कम है, शायद इसीलिए पंखुड़ियों का छोटा वर्णन किया है। हृदय कंठ कमल की जुगता, और जैसे कंठ स्थान पर 5 सुख लेने के लिए ये जीवात्मा युक्ति के साथ बैठकर ये सभी स्वाद की अनुभूति ले रही थी, वैसे ही हृदय पर क्या हो गया? 9 तत्व के लिंग शरीर में युक्ति के साथ मन, बुद्धि, शुद्धि और सुरति से जगत में ये लिप्त थी, और 5 वासनाओं के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसे 5 वासनाओं में लिप्त मिली। और ये जैसे जैसे मन आती जाती सांसों में लग गया, इस प्रकार बाहर भटकना छोड़कर अंदर कंठ और फिर हृदय सुन पर आने लगा। तो ऐसे हमने देखा, गट फेरे चक्री की नाई, पल पल रोज कमल बिकसाई। तो ये हमने समझा कि जैसे चक्री फिरती है तो बालक का मन उसी पर आता है, वैसे ही आती जाती श्वास में लिवबद्ध भजन होने लगता है। तब 9 तत्व का लिंग शरीर हृदय स्थान में फेरे लगाने लगता है। मन पलट पलट कर बाहर से घट में हृदय स्थान पर फेरा लगाता है, यानी बार बार हृदय स्थान पर आने लगता है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं आगे की साखी में, रात दिवस घूमे मन माई, आए नाना हृदय जाई, 10-20 दिन हृदय ध्याना, अब धरणी को किया पयाना। रात दिवस घूमे मन माही, रात दिन मन पलट पलट कर घट के अंदर आ रहा है। आ एनान हृदय जाई, यह हृदय स्थान पर शब्द की निशानी है। 10-20 दिन हृदय ध्याना, 10-20 दिन अर्थात 1 महीना हृदय में ध्यान किया। अब धरणी को किया पयाना, और अब धरणी अर्थात नाभि की ओर प्रस्थान किया। विवेचन के आधार से हम समझे तो रात दिवस घूमे मन माई, मन का स्वभाव क्या होता है? बाहर भटकने का हो गया। रात दिवस घूमे मन माई, सदगुरु के बताए भेद के अनुसार आती जाती श्वास में राम राम सुमिरन किया। तब शब्द कंठ पर प्रकट होने के उपरांत हृदय पर आ गया। तब बाहर भटकने वाला मन अब पलट पलट कर कहाँ आने लगा? रात दिवस घूमे मन माई, अब हृदय स्थान पर आने लगा। आ एनाना हृदय जाई, ये क्या है? निशानी है कि हृदय स्थान पर शब्द आ गया, और हृदय स्थान पर क्या हुआ? भारीपन की अनुभूति हुई। ऐसा लगने लगा जैसे कोई वस्तु हृदय स्थान पर ठहरी हुई है, रुकी हुई है, जिस पर दिन रात मन बाहर से पलट कर अंदर हृदय स्थान पर आने लगा। आ एनानी हृदय आई, ये निशान है कि हृदय स्थान पर शब्द आ गया है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 10-20 दिन हृदय ध्याना, 10-20 दिन अर्थात 1 महीना हृदय स्थान पर ध्यान किया। अब धरणी को किया पड़ा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने प्रत्येक स्थान की सभी रीतियां देखकर वर्णन की है, ताकि नाम लेने वाली हंसव्रती जीवात्मा उन्हें होने वाली
अनुभूतियों का मिलान कर सके। इस कारण से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 1 महीना हृदय स्थान पर सुरती को लगाया और देखकर वहां की एक एक रीति, एक एक अनुभव का वर्णन किया है। मोक्ष मार्ग के स्थान स्थान के चिन्ह और रीतियां विस्तार से बताई है। इसके उपरांत अब धरणी को किया पहला, हृदय से धरणी अर्थात नाभि की दिशा में प्रस्थान किया। हृदय से आगे चलने पर शब्द कहाँ पड़ाव करेगा, कहाँ रुकेगा, इस बात की जानकारी जीव को नहीं होती है। हंस व्रती जीवात्मा को इस बात की अनुभूति होती है कि श्वासा कहाँ से जा रही है, नाक से नाभि तक चल रही है, इतनी अनुभूति होती है। इसीलिए सोचता है कि शब्द अब नाभि पर चला जाएगा। तो रात दिवस घूमे मन माई, आए नाना हृदय जाई, 10-20 दिन हृदय ध्याना, अब धरणी को किया पयाना। तो इस तरह से इस साखी के आधार से हमने समझा। आगे गुरु महाराज हमें और बता रहे हैं कि हृदय स्थान पर क्या अनुभूति होती है। पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल, हृदय बीच एक रमे सतबाल, करे किल कोल हसे मुरझाए, निसो दिन बाल रमे उर्माए। पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल, हृदय बीच एक रमे सतबाल। पिया रस प्रेम, जीवात्मा से ने प्रेम का रस पिया। पिया रस प्रेम, जीवात्मा ने कैसा रस पिया? प्रेम का रस पिया। और इस प्रेम का प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा कि जीवात्मा कैसी हो गई? मतवाली हो गई। पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल। और इस जीवात्मा के अंतकरण में हृदय बीच एक रमे सतबाल, इस जीवात्मा के अंतकरण में एक सच्चा बालक खेलने लगा। करे किल कोल हसे मुरझाए, निसो दिन बाल रमे उर्माए। जब जीवात्मा किलकारी कर मारकर हंसने लगी और कभी मुरझाने लगी, रात दिन बालक अंतकरण में रमण कर रहा है। क्या बताया? जीवात्मा ने प्रेम का रस पिया और इस प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा कि जीवात्मा कैसी हो गई? मतवाली हो गई। और इस जीवात्मा के अंतकरण में एक सच्चा बालक खेलने लगा। जब जीवात्मा किलकारी मारकर हंसने लगी और कभी मुरझाने लगी, रात दिन बालक अंतकरण में रमण कर रहा है। विवेचन के आधार से हम समझते हैं कि जीवात्मा ने पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल, जीवात्मा ने क्या किया? सदगुरु का ज्ञान सुना तो उसके घट में नाम के प्रति यानी कि परम तत्व के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और सदगुरु में जो सत शब्द है, उस परम तत्व के कारण सदगुरु से प्रेम प्रकट हो गया। और ऐसे प्रेम से सदगुरु के द्वारा बताए गए भेद से आती जाती श्वास में राम राम का सुमिरन किया। प्रेम प्रीति के कारण ब्रह्म वैराट से अमृत उतरने लगा। और इस प्रेम के रंग में जीवात्मा कैसी हो गई? मतवाली हो गई। इस प्रेम के कारण ब्रह्म वैराट के अमृत के साथ ब्रह्म वैराट से सच्चा बालक अर्थात सत्य शब्द जीवात्मा के उर में आ गया और रमण करने लगा। हृदय बीच एक रमे सतपाल, यही सत्य शब्द जीवात्मा को लेकर कंठ से हृदय पर पहुंचा।
इसको सच्चा बालक, सत शब्द इसीलिए कहा क्योंकि ये त्रिकाल सत्य है। इसका गुण स्वभाव परिवर्तित परिवर्तित होता ही नहीं है। जैसा कल था वैसा ही आज है और वैसा ही हमेशा रहेगा। यह सत शब्द सत स्वरूप साहिब का ही सूक्ष्म रूप है। यही असल सूक्ष्म भेद है। इसके परसने से, इसके अंतःकरण में प्रकट होने से जीवात्मा क्या कर रही है? करे किल कोल हंसे मुरझाए, प्रेम से कीड़ा करने लगी, किलकारी मारकर हंसने लगी। कभी इस प्रकट सत शब्द के आदि घर अर्थात सत स्वरूप के देश में पहुंचने की में देरी के कारण जीवात्मा मूर्छा जाती है, यानी उदास हो जाती हैं। निसो दिन बाल रमे उर्माए, और ये सच्चा बालक, ये सत शब्द रात दिन जीवात्मा के अंतकरण में, निज मन में रमण कर रहा है। तो ऐसा गुरु महाराज ने इस साखी के माध्यम से हमें समझाया है कि प्रेम पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल, हृदय बीच एक रमे सतबाल, करे किल कोल हंसे मुरझाए, निसो दिन बाल रमे उर्माए। आगे गुरु महाराज आगे की साखी में और बताते हैं। उछाला खाय हृदय उर्माय, सबे जुग ख्याल सुवावे नाय, रमे इन रीत निसो दिन श्याम, पड़े जल वायु हृदय और धाम। उछाला खाए हृदय उर्माए, जैसे भाषांतर में बताया है कि जैसे गर्भवती स्त्री के घट में बालक क्या करता है? उछाले खाता है। वैसे ही निअंछरी जीवात्मा के अंतकरण में सत शब्द का प्रभाव होता है। सबे जुग ख्याल सुआवे नाई, जैसे स्त्री के गर्भ में जब बालक होता है, इस अवस्था में स्त्री के मन को जगत के रंग राग अच्छे नहीं लगते, वैसे ही ने अंशरी जीवात्मा को बाहरी क्रियाकलाप नहीं सुहाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। ये जीवात्मा का श्याम अर्थात सहायता करने वाला स्वामी दिन रात गर्भ की भांति ने अंशरी जीवात्मा के अंतकरण में रमण कर रहा है। रमे इन रीत निसो दिन श्याम, जीवात्मा का श्याम अर्थात सहायता करने वाला स्वामी दिन रात गर्भ की भांति ने अंशरी जीवात्मा के अंतकरण में रमण कर रहा है। जैसे गर्भस्थ शिशु गर्भ की जलवायु में पड़ा है, वैसे ही ने अंशर हंस के कहाँ पड़ा है? अंतरात्मा में पड़ा है। गर्भस्थ शिशु होता है वो कहाँ होता है? गर्भ के जलवायु में पड़ा रहता है। वैसे ही ने अंशर कहाँ है? हंस के अंतरात्मा में, अंतरात्मा में वो ने अंशर पड़ा है। तो हम विवेचन के आधार से समझने का प्रयास करते हैं कि उछाला खाए हृदय उर्माए, सबे जुग ख्वाल सुहावे नाय, रमे इन रीत निसो दिन श्याम, पड़े जल बाय हृदय और धाम। इससे पूर्व की साखी में जैसे हमने समझा कि सत शब्द रात दिन जीवात्मा के अंतकरण में निज मन में रमण कर रहा है। जैसे स्त्री के गर्भ में बालक 9 महीने
9 दिन तक दिन रात रहता है, जगत के दृष्टांत से समझें तो मन के वासनिक प्रेम से बालक गर्भ में आकर पड़ता है, वैसे ही जीवात्मा के अंतःकरण में अर्थात निज मन में वासना रहित शुद्ध प्रीति से ने अंशर घट में अर्थात अंतरात्मा में आ जाता है। प्रेम का संबंध मन का जगत से होता है, जबकि प्रेम का संबंध कैसा होता है? मन का जगत से होता है, जबकि प्रीति का संबंध अंतरात्मा यानी आत्मा का और अर्थात निज मन का, परमात्मा का निज तत्व से होता है। इस साखी में जगत के दृष्टांत से समझाया है कि जैसे गर्भवती स्त्री के शरीर में बालक क्या करता है? हलचल करता है, वैसे ही हंसव्रती ने अंशरी जीवात्मा में ने अंशर का अनुभव रहता है। गर्भवती स्त्री को जगत के क्रियाकलाप अच्छे नहीं लगते, परंतु गर्भस्थ शिशु के साथ आनंद विभोर रहती हैं। वैसे ही ने अंशरी जीवात्मा को भी क्या होता है? जगत नहीं सुहाता, जगत से क्या आती है? उदासी आती है। ऐसी अवस्था में ने अंशर के संग से हंसव्रती जीवात्मा आनंद विभोर रहती है। ये ने अंशर रात दिन जीवात्मा के साथ रहता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि रमे इन रीत निसो दिन श्याम, उसका श्याम अर्थात जीवात्मा की सहायता करने वाला स्वामी हर परिस्थिति में जीवात्मा के संग रहने वाला है और महादुखों का निवारण करने वाला है। और जगत में जिस जलवायु में जीव रहता है, जहां जीव रहता है उसी में उसका मन रम जाता है, उसी वातावरण में रहने की आदत हो जाती है। जीव मन मुताबिक कहीं अन्य स्थान पर जाकर कुछ समय बिताकर वापस आ जाता है। वैसे ही ये जीवात्मा ने अंशर के संग रहने से उसकी आदि हो जाती है। उसका स्वभाव ने अंशर के संग रहने का हो जाता है। उसका चित्त कहीं और बाहर जाने का नहीं करता है। जगत से उदासी आ जाती है और चित्त और सुरती हृदय धाम अर्थात शून्य अर्थात स्थान पर ही आती है। सबे जुग ख्याल सुहावे नाय, रमे इन रीत निसो दिन स्वा, पड़े जल बाय हृदय और धाम। तो इसका विवेचन जगत के एक और दृष्टांत के माध्यम से भी करते हैं। जैसे उछाला खाए, जैसे नदी में अधिक जल आ जाने के कारण नदी की लहरें उछाला खाती हैं, वैसे ही नाम के प्रति प्रीति उमड़ती है। अत्यधिक प्रीति के कारण क्या होता है? प्रमाण से अमृत उतरता है और हृदय में क्या होता है? धैर्य नहीं रहता। जीवात्मा धारो धार सुमरन में लग जाती है और जीवात्मा अमृत का आनंद लेते रहती है और बाहरी स्वाद और बातें अच्छी नहीं लगती और जगत की रीतियों में मन नहीं जाता। जगत का ख्याल अर्थात विचार भी आए तो वो सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार नाम से परमात्मा से प्रीति लग जाती है और जगत से क्या होता है? उदासी आ जाती है। जैसे वायु के वेग से नदी का जल उछाले खाता है, लहरें उठती हैं, वैसे ही नाम से प्रीति के कारण हृदय स्थान पर शब्द की अनुभूति रात दिन रहती है और हृदय स्थान पर क्या होता है? ठंडक की अनुभूति होती है। तो इस तरह से हमने इस साखी के माध्यम से समझा कि उछाला खाए
हृदय उर्माए, सबे जुग ख्याल सुआवे नाय, रमे इन रीत निसो दिन श्याम, पड़े जल बाय हृदय और धाम। आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं, चमके जोर अपना आप, दूजे सब रोम कापे सब पाप, उठे मज लहरा समदा झोल, पड़े घर गाँव अचूकी रोल। चमके जोर अपना आप, जैसे गर्भस्थ शिशु, गर्भ में शिशु रहता है, अपने आप अपने जोर से ही वो चौंकता है, चमकता है। वैसे ही ने अंचर के प्रभाव से शरीर के रोम रोम दूसते हैं, दूजे सब रोम कापे सब पाप, और सभी पाप कर्म कांपने लगते हैं। जैसे समुद्र की लहरें प्रवाह के साथ ऊंची उठकर निकट के घर गांवों में अचानक पड़ती हैं और बहा बहा कर नष्ट कर देती हैं। उठे मंज लहरा समदा झोल, पड़े घर गांव अचूकी रोल। तो इसी तरह से विवेचन के आधार से हमने समझा है कि जैसे ने अंचर के प्रभाव से शरीर के रोम रोम दूसते हैं और सभी पाप कर्म कांपने लगते हैं, और कैसे जैसे समुद्र की लहरें प्रवाह के साथ ऊंची उठकर निकट के घर गांवों में अचानक पड़ती हैं और बहा बहा कर नष्ट कर देती हैं। विवेचन के आधार से समझने का प्रयास करते हैं। चमके जोर अपने आप, जैसे माँ के प्रयास के बिना कुदरती ही गर्भ में शिशु स्वयं गर्भ में चौंक जाता है, अपना बल लगाता है और क्या करता है, हिलने डुलने का प्रयास करता है। गर्भस्थ शिशु की इस हलचल को गर्भवती माँ अनुभव करती है। गर्भवती माँ को अनुभव होता है कि बच्चा हिल रहा है। वैसे ही हंस व्रती जीवात्मा हृदय स्थान पर ने अंचर की अनुभूति करती है। ने अंचर की उपस्थिति में कुदरती ही 3.5 करोड़ रोमावली धूजने लग जाती है। जीव पूरे शरीर में वाइब्रेशन का अनुभव करता है, तरंग और कंपन का अनुभव करता है। चमके जोर अपने आप, दूजे सब रोम कापे सब पाप। तो इस तरह से वाइब्रेशन का अनुभव करता है, कंपन का अनुभव करता है। ने अंचर के पराक्रम से पाप कर्म कांपने लगते हैं। पाप कर्मों के कटने को एक जगत के दृष्टांत से समझाया है। जीव कर्मों के अधीन है। जीव कैसा है? कर्मों के अधीन है, काल में ओतप्रोत है। इस जीव के साथ सत्स्वरूपी राम जी की भी सत्ता है, परंतु जीव कर्मों की ओर उन्मुख है, कर्मों में बंधा हुआ है। इसीलिए सत्स्वरूपी राम जी की सत्ता का प्रभाव नहीं के बराबर है। जब जीव सतगुरु का संग करता है, तब सत्स्वरूपी राम जी की सत्ता अर्थात ने अंचर जागृत हो जाता है, और ऐसी स्थिति में काल और कर्म का प्रभाव कम होने लगता है, कर्म कटने लगते हैं। जैसे इस जीव के ऊपर कर्मों से बंधा हुआ है, और जब सद्गुरु का संग करता है
तो ने अंशर जागृत हो जाता है और ऐसी स्थिति में काल और कर्म का प्रभाव कम होने लगता है। कर्म क्या होते हैं? कटने लगते हैं। इस ने अंशर की उपस्थिति के प्रभाव को समुद्र में आए तूफान यानी कि सुनामी के दृष्टांत से समझाया है। जैसे समुद्र के अंदर भूकंप के कारण सुनामी आती है, तो तब क्या होता है? समुद्र की लहरें प्रवाह के साथ हिलोरे लेती हुई ऊपर उठती हैं और समुद्र के आसपास के घर गांव में अचानक क्या हो जाता है? तबाही आ जाती है। वैसे ही ने अंचर की कला प्रकट होने पर कर्मों पर तबाही आ जाती है। काल के प्रभाव का उजाड़ हो जाता है। जब जीव सदगुरु के सानिध्य से आती जाती श्वास में घोर के साथ धारो धार सुमिरन करता है तो अथाह प्रीति उमड़ती है। घोर के साथ आती जाती श्वास में सुमिरन करता है तो अथाह प्रीति उमड़ती है और ने अंचर की उपस्थिति के कारण अंतर आत्मा में कुदरती ही ऐसा प्रभाव होता है कि हृदय स्थान और उसके आसपास की सभी छोटी छोटी शून्य में, नसों नाड़ियों में, रोम रोम में कंपन की अनुभूति होती है और सत्स्वरूपी राम जी के प्रभाव बढ़ने लगता है। सत्स्वरूप का प्रभाव बढ़ने लगता है और कर्मों के किले ढहने लगते हैं। तो इस तरह से हमने समझा, चमके जोर अपना आप, अपने ही जोर से जैसे बालक चमकता है वैसे ही दूजे सब रोम कापे सब पाप, और सारे पाप कर्म कांपने लगते हैं और रोमावली खड़ी हो जाती है। उठे मज लहरा समदा झोल, समुद्र के अंदर जैसे लहरें उठती हैं और पड़े घर गांव अचूकी रौल। और जैसे तूफान या सुनामी बताया है दृष्टांत के आधार से कि जब घर गांव में आसपास के समुद्र के आसपास के घर गांव में अचानक तबाही आ जाती है, वैसे ही ने अंचर की कला प्रकट होने पर कर्मों पर तबाही आ जाती है। काल के प्रभाव का उजाड़ हो जाता है। तो इस तरह से जीव के सदगुरु के सानिध्य में आती जाती श्वास में घोर के साथ तारोदार सुमरन करता है तो अथाह प्रीति उमड़ती है और ने अंचर की उपस्थिति के कारण अंतरात्मा आत्मा में कुदरती ऐसा प्रभाव होता है कि हृदय स्थान और उसके आसपास की सभी छोटी छोटी शून्यों में, नसों नाड़ियों में, रोम रोम में कंपन की अनुभूति होती है और सत्स्वरूप का प्रभाव बढ़ने लगते हैं और कर्मों के किले ढहने लगते हैं। तो इस तरह से साखी शब्द के आधार से हमने समझा कि हृदय स्थान पर कैसी अनुभूति होती है, कैसी रीति बनती है। अब हम धन्य बोलेंगे। प्रथम वंदन गुरुदेव जी। तो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। द्वितीय वंदन राम जी। तो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। तृतीय वंदन सब संत जन। तो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, जैसा वाणी जी के आधार पर हमने विनती में सुना है वैसा ही सत्र समापन के में भी हम उच्चारण करते हैं। तो प्रथम वंदन गुरुदेव जी, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो